बहुत सही किया है ऋषि ने। कैसी माँ है तू? तू हमेशा मुझे कोसती थी, आज तू तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकल गई। अरे तेरे 2 टके के आदर्श के लिए तूने अपनी बच्ची का सौदा किया। छी! मैं मानती हूँ कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली गई थी, लेकिन बाय गॉड खा के कह रही हूँ, मेरे बच्चों के खिलाफ कोई अगर एक वर्ड भी बोलता ना तो मैं उसकी आंखें नोच लेती। तो सारे नाम अपनी बेटी की आंखें नुचवा ली। छी! हाँ हाँ बबली, गलतियां तो सभी करते हैं, मैंने भी काफी सारी करी हैं, लेकिन गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देना, वो भी अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ, नहीं, ये गलत है। श्रीमती जी, किसी ने धोखा नहीं दिया है आपको। आज आपने खुद को धोखा दिया, अपनी बेटी इंदु के साथ धोखा किया है आप मुझे गलत करेंगे? मैं गलत हूं? आज आप अकेली हैं, नतीजा देखिए। ये आपका पूरा परिवार मेरा साथ दे रहा है। क्यों? ये सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते हैं ना। मैं गलत हूं? श्रीमती जी, मुझे अपनी बेटी इंदु और उसकी जिंदगी से बहुत प्यार है। मैं ये चिप जाकर राजरानी को दूंगा और अपनी बेटी को छुड़ा कर लाऊंगा। बस सिंपल है। अब हो सकता है आपके मन में कई सवाल चल रहे होंगे, उस राजरानी के आगे मैं घुटने कैसे टेक सकता हूँ? मेरा ईमान, मेरी ईमानदारी कहाँ जाएगी? मैं इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूँ अपनी इंदु के लिए? लेकिन श्रीमती जी, जब इंसान को कोई बड़ी जंग जीतनी होती है ना, तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़ती हैं। हम दोनों साथ में, साथ का मतलब समझती हैं आप? अरे जब किसी एक की आंख पर पट्टी हो ना, तो दूसरे को खुली आंख से कदम बढ़ाना चाहिए। ऋषि, मेरी बात सुनिए। आपको चिप नहीं देंगे उसे, वो आपको धोखा दे रही है। आप चिप देने के लेकिन वो वापस नहीं आ पाएगी। ऋषि कभी नहीं आ पाएगी वापस। अरे इंदिरा, क्या बकवास कर रही है तू? वो मेरे पास एक हथियार था इंदु को वापस लाने के लिए। उसे ऐसे मत कहो ना ऋषि, मेरी बात सुनिए ऋषि, कोई तो रोको उसे। इंदु एक ही हथियार था। मेरी इंदु वापस नहीं आ पाएगी। ये कैसा चप्पल तंत्र है? क्या आम आदमी अपने हक के लिए चप्पल उठा रहा है? क्या इस देश की नारी जाग गई है? फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे स्टूडियो में आए एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे कि अगर चप्पल दाएं की जगह बाएं हाथ से चलती तो कितनी गहरी छाप छोड़ती राजरानी जी के गालों पर। राजरानी की इज्जत का तमाशा बना दिया है। छोड़ूंगी नहीं किसी को मैं, और एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगी। मैडम जी, वो ऋषि कुमार आया है, भेज दूं? जी। उसके इरादे गंदे, गैर कानूनी और घिनौने। यही है उसकी असलियत है और यही है उसकी पहचान। और आप सब पछताएंगे। आप सब बड़े हिंदू के हितैषी बनने चले थे ना? क्या लगा था आप लोगों को? राजरानी की बातों पर भरोसा कर लिया आप लोगों ने। पता भी है कौन है राजरानी? गिरगिट की तरह रंग बदलता है वो इंसान, गिरगिट की तरह। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, वो कभी भी इंदु को वापस लौटाने की बात नहीं करेगा। बबली, ये तो क्या कह रही है? सच कह रही हूँ मैं। दोगला इंसान है वो, दोगला। आज जब इंदु को पहली बार मैं छुड़ाने के लिए गई थी ना, तभी मैंने राजरानी का चेहरा देखकर पहचान लिया कि किस किस्म का इंसान है वो। ऋषि कुमार! हाँ, आ गया तेरा पापा। आए, मुझे मालूम था चिकने तो जरूर आएगा। तू समझदार भी है और दिलदार भी। बड़ा अच्छा बाप है तू। हाँ, ला चिप निकाल।
नहीं राजरानी, पहले मेरी बेटी इंदू को छोड़ो, उसके बाद ये चिप मिलेगी तुम्हें। इसीलिए मैंने मीडिया का सहारा लिया था। आज अगर मीडिया के सामने मैंने सबूत पेश कर दिया होता ना, तो सरकार दबाव में आकर उस राजरानी के खिलाफ एक्शन लेती ही लेती। लेकिन नहीं, आप सबकी बेवकूफी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। बहुत समझदार बनते ना, बहुत समझदार बनकर ऋषि का साथ देने चले थे ना आप लोग। अरे इतने ही समझदार थे तो एक बात बताइए, आज तक मैं ये घर क्यों चला रही? आप लोगों ने क्यों नहीं चलाया ये घर? आ जा रही बिटिया अपने पापा के पास, देख वो तुझसे मिलने आए हैं। चल जा। ऋषि कुमार, आ जा इंदू। ऋषि कुमार, इंदू! आए क्या हुआ चिकने? जोर का झटका धीरे से लगा क्या? राजरानी! जीता नहीं छोड़ूंगा। धोखा दिया तूने मेरे को, धोखा किया मेरे साथ तूने। वो धोखा देगा, देख लेना। वो चिप भी वापस ले लेगा और इंदू को कभी वापस नहीं आने देगा। अगर वो सबूत मीडिया को दिखा देती ना मैं आज, तो आज हमारी इंदू हमारे साथ होती। लेकिन आप सबकी बेवकूफी की वजह से सब कुछ हुआ है। गलती हुई है यार, वो कंफ्यूज हो गए ना, वो ऋषि विषि सारा चक्कर चल रहा था, सब कुछ उसे समझ में आया। मैं सॉरी यार। क्या सॉरी लगा रखा है? हर बात पर सॉरी। पता नहीं मेरी बच्ची किस साल में हो। एक काम तो ढंग से होता नहीं आप लोगों से, और जब भी कोई काम करेंगे तो मुझे परेशानी में डालकर ही करेंगे। क्या कह रहे थे आप लोग? हाँ? मुझे माँ होने का लेक्चर दे रहे थे आप लोग, और उधर मेरा पति एक बुरी माँ होने का एहसास दिला रहा था मुझे। आप लोग मुझे एहसास दिलाएंगे तभी मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा क्या? आज मैं डंके की चोट पे कहती कि मैं एक अच्छी माँ हूँ। मैं भी अपनी बच्ची से उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि हम माएं करती, बस मेरा तरीका अलग है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं एक माँ होने का हक खो दूं, एक बुरी माँ बन जाऊं। याद रखिएगा, मुझे अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, और ये दिखाने के लिए मुझे आप सबकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली जाऊंगी अपनी बच्ची को बचाने के लिए। किसी की जरूरत नहीं मुझे। नहीं दीदी, आप अकेले नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे। दीदी ये रहे कमिश्नर साहब, ये भी हमारे साथ हैं। जी दरअसल हमें राजरानी पर पहले से ही शक था, पर हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, वरना मैं उसे कब का सलाखों के पीछे भेज दिया होता। हमने सुना है कि उसके खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत हैं। है नहीं था। अब वो सबूत मेरे पास नहीं। मीडिया में जरा सी बात आई नहीं कि मिनिस्टर साहब का फोन आ गया। अगर पूरी बात आ जाती राजरानी के खिलाफ तो उसे कोई नहीं बचा पाता। अगर हम उसे रंगे हाथ पकड़ लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। एक मिनट सर, उसी का फोन है, राजरानी का। स्पीकर पे डालिए। हेलो। क्यों रे, आए दाव खेलने चली थी ना मुझसे?
पर हाय, तेरा तो दाव उल्टा पड़ गया। अरे ओ, अब कोई नया षड्यंत्र रचने की कोशिश मत करना, क्योंकि तेरी बेटी और तेरा वो पति ऋषि कुमार दोनों मेरे कब्जे में हैं। अरे सबके सामने मेरे मुंह पर चप्पल मारी थी ना तुमने, अब तो देखना सारी जिंदगी मेरे पांव में गिरकर तू मेरी जूती पर अपनी नाक रगड़ेगी, नाक। अब सुन, कारण यहां आ जा, नहीं तो तेरी कोख भी उजड़ेगी और तेरी मांग का सिंदूर भी। आप वहां अकेले नहीं जाएंगे इंदिरा जी, हम वहां पुलिस कार्रवाई करेंगे। नहीं सर, मैंने अपने सर पर कफन बांध लिया है, और वैसे भी मेरे परिवार वालों के सामने मेरी खास इज्जत नहीं, और अगर मैं नहीं गई ना तो अपनी नजरों में अपनी इज्जत खो बैठूंगी। कि मेरे सिंदूर और ममता का सवाल है सर, और अपने परिवार को बचाने के लिए मैं अकेली ही जाऊंगी, किसी के साथ की जरूरत नहीं। अब हम गधे हैं, उल्लू है, मूर्ख है। पर हम भी शर्मा परिवार का हिस्सा है। हमें भी साथ ले चलो, हम ना घबराएंगे। इस जंग में हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। हाँ हाँ, और हम शर्मा हमेशा की तरह आखिर में जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हम गधे हैं, उल्लू हैं, मूर्ख हैं, और हम भी शर्मा परिवार का हिस्सा हैं। हमें साथ ले लो, हम ना घबराएंगे। इस जंग में हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, और हम शर्मा हमेशा की तरह आखिर में जीत जाएंगे, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। बस अब ऋषि और इंदु को सही सलामत वापस लाने से राजरानी तो क्या, इसका बाप भी नहीं रोक सकता। ले आए सब क्या है? बुलाया तो मैंने अकेले इस इंदिरा ऋषि कुमार को था, ये तो पूरी बारात लेकर के आई है। क्या चक्कर क्या है? चक्कर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये समझ लो कि लक्ष्मण आया है रावण के पास में अपनी पूरी पलटन लेके, आपके फायदे का सौदा करने और खुद का भला। माय गॉड। माई सेल्फ मुन्ना शर्मा। हेलो, ये मेरी मिसेज सुनैना शर्मा। नमस्ते आंटी जी। ये मेरा बेटा किसान, ये मेरे डैडी। वो पागल है थोड़े। और ये मेरे डैडी की मिसेज, मतलब मेरी मम्मी। कुटुंब। नमस्ते। पहली बार आए ना आपके घर, इसलिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं। बैठने का नहीं करे आप तो। मैं अपने आप सोफा खींच लेता हूँ। आजा भाई आजा। ओ, इट इज ए चेयर। एक और है हमारे घर की मेंबर, वो मेरे डैडी की सेटिंग मेहर, उसे नहीं लेके आए हम। 3 रिक्शा करने पड़ जाते ना, इसलिए। चुप कर नास्तिक, जब देखो तब इनका नाम उस करमजली के नाम के साथ जोड़ता रहता है। मम्मी जी आप नाराज क्यों हो रही हो? इसमें इनकी नहीं आपकी गलती है। एक औरत को ना अपने पति को पल्लू से बांध कर रखना आना चाहिए, जो आपको आता नहीं है। जबान चलने लगी है, तू मुझे सिखाएगी अभी? हाँ बता, तू मुझे सिखाएगी? अरे चुप कर।
चक 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 कितनी देर से देख रही हूँ। आप भेजा खराब कर दिया मेरा। देखो बेटा, हम है ना तुम्हारा दिमाग यहाँ खराब करने नहीं आए। हम है ना इसे अपने साथ लेकर आए हैं। ये बेटी के भेष में राम जैसा बेटा जो हमारा है ना, हमें और इसे नहीं पूजना है। नहीं पूजना है तुझे। आपको इसका जो करना है ना वो कर लीजिए। इसके किए का फल हम क्यों भुगते? मैं बताऊं बहन जी, बेकार जिंदगी कैसे कहते हैं, एकदम बेकार घटिया जिंदगी कैसे कहते हैं, वो वैसी जिंदगी बना रखी है इसने हमारी, इंदिरा ने। मैं क्या करूं, आप रखो इसको, रखो, हमको तो फ्री करो, इसको सजा दो और हमें माफ कर दो आप। और वो है ना बच्ची छोटी इंदु, उस जान दो। और ये जो राम नाम की जो ये है ना मम्मी की बेटी बेटा जो भी है, इसे आप रखो अपने पास में, तो ताकि हम अपने हिसाब से अपनी कमेनेपन की जिंदगी जिए, मौज लें आपकी तरह। आए सुन रही है इंदिरा ऋषि कुमार, तेरा ये नौटंकी परिवार है, इसमें भी इतनी अक्ल है कि किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं। पर तैने पंगा लिया, अब तो इट फॉर टैट होगा। और इंदु को ले आओ। और इसे मेरे पास लाओ। एक मिनट, पहले इंदु और ऋषि भैया को छोड़ो। क्या कर रही हूँ मैडम यार? राजरानी, बच्चे पे क्या हाथ उठाता है? हिम्मत है तो मुझसे बात करना। अब तो तुझसे तेरी ही भाषा में बात करनी पड़ेगी ना। क्यों रही? मैंने मेरे यहाँ चप्पल मारी थी ना, तब तो चप्पल का बदला राजरानी, चप्पल। मुझे मेरी बेटी वापस दे। आए सच कहती हूँ शर्मा जी, आज तक राजरानी की कभी किसी ने बेइज्जती नहीं की, लेकिन आपकी इस बेटी ने सरेआम सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, तो इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। आइए राजरानी पीछे हट। ये मेरी मुखालिफत करने के लिए। मुझे मेरी बेटी वापस दे। अम्मा जी, मुझे आपसे बड़ी शिकायत है। आए आपने अपनी बेटी को नहीं सिखाया कि किसी के फटे में पाँव नहीं डालते। ये मेरी सारी बच्चियों को भगा कर ले गई। ओ इंदिरा ऋषि कुमार, मैंने कहा मेरी बीवी से दूर रहो तुम। ये मेरी लड़कियों को भगाने के लिए। पकड़ो उसे। मेरी बीवी से दूर रह राजरानी, बोला ना। तो मेरा धंधा चौपट करेगी, दुनिया के सामने मेरी असलियत लाएगी। हजारों लड़कियों का धंधा किया है मैंने, आज तक किसी की हिम्मत नहीं राजरानी को छूने की। आ तेरी वो पुलिस और तेरा कानून, उनको तो मैं यहाँ अपनी जेल में रखती हूँ, जेल में। अरे ओ मेरी सुन, राजरानी धंधा करती थी, करती है और करती रहेगी। और अगर किसी ने मेरे धंधे में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की तो
राजरानी